दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन की सरकार के दौरान हुए कुछ बड़े घोटालों के बारे में। हेमंत सोरेन की सरकार ने 2019 में पावर संभालने के बाद से कई बड़े घोटाले सामने आए जिन्होंने राजनीति में बदलाव और सरकारी ट्रांसपेरेंसी के मुद्दों को उजागर किया। तो चलिए जानते हैं कि 2019 से 2024 के बीच झारखंड में क्या कुछ हुआ। जेएमएम और कांग्रेस झारखंड को हर तरह से लूट रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार 2019 में तब आई जब उन्होंने अपनी गठबंधन को स्थापित किया था, लेकिन उनके राज्य में कई बार ऐसे घोटाले सामने आए जो उनके और उनके सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी चर्चा का विषय बना। सबसे पहला और काफी बड़ा घोटाला था झारखंड में माइनिंग स्कैम। हेमंत सोरेन की सरकार पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया और माइनिंग लीजेज का फायदा अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को दिया। माइनिंग रिसोर्सेज का गलत उपयोग और उनके कब्जे में आए काफी माइनिंग ब्लॉक्स के बारे में सरकारी रिपोर्ट्स भी आए थे, जिसमें उन्होंने इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज को भी एक्सपोज किया। दूसरा बड़ा घोटाला था झारखंड में गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट स्कैम का। हेमंत सोरेन की सरकार पर यह आरोप भी लगा था कि उन्होंने अपने लोगों को जॉब्स के लिए फेवर किया और कई रिक्वायरमेंट प्रोसेस में फेवर दिए गए। इसके चलते कई बार प्रतिरोध भी देखा गया। इस रिक्वायरमेंट स्कैम का इम्पैक्ट उन कैंडिडेट्स पर पड़ा जो असली में अपनी मेहनत से गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे थे। अगला बड़ा घोटाला था वेलफेयर स्कीम्स में भ्रष्टाचार। हेमंत सोरेन की सरकार के टाइम पे कई वेलफेयर स्कीम्स जैसे पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और इसके साथ साथ मनरेगा में भी करप्शन के आरोप लगाए गए। काफी रिपोर्ट्स और एलिगेशंस आए कि राशन और फंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया और गरीब और वंचित लोगों तक के सही से नहीं पहुँच पाया। एक और बड़ा घोटाला था झारखंड में लैंड स्कैम का, जिसमें एक कहा गया कि सरकारी अधिकारियों और कुछ प्रभावित लोगों के बीच मिलकर भूमि की इलीगल सेल की गई। हेमंत सोरेन के कार्यकाल में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, जहां पर जमीन को इलीगल तरीके से बेचा गया। तो दोस्तों ये थी कुछ मुख्य घोटाले जो हेमंत सोरेन के कार्यकाल में सामने आए।